हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरा दूसरा दिन ट्रैवलिंग का और हम लोग पहुंचने वाले हैं भोपाल। मीन्स एमपी में हम लोग बहुत रात में एंटर कर गए थे रतलाम से, लेकिन अभी हो रही है सुबह और हम पहुंच रहे हैं भोपाल। अभी बजने वाले हैं लगभग सुबह के 6:30। तो देखिए सुबह का नज़ारा हमें कभी कभी देखने को मिलता है। मीन्स ऐसे तो लेट ही उठते हैं, कभी कभार जल्दी उठते हैं, तो फिर इतना हरा भरा, इतनी हरियाली, ये सब बहुत कम ही देखने को मिलता है। ये सब देख के इतना खुशी मिलती है। और ये देखिए हम भोपाल पहुंच चुके हैं और ये विमान बस नीचे जाने के लिए कह रहा है। और नीचे सही बताऊँ तो इधर एमपी में बहुत ज़्यादा ठंडी है। हमारे यहाँ ठंडी नहीं थी। देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं पहना है। ये तो बाबू को हम लोगों ने बाद में पहनाया, मैंने बाद में पहन लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है। और ये हम भोपाल स्टेशन पे पहुंच गए हैं। तो मीन्स ऐसे ही फ्रेश होके अब खड़े, अब नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है। फिर बाबू को लेके चढ़ना थोड़ा डर लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, मैं तो अकेले नहीं चढ़ सकती, तो बाबू को लेके क्या चढ़ूँगी। तो थोड़ा डर लगता है। तो ये लेके गेट पे ही खड़े हैं। ये बहुत परेशान किया विवान दूसरे दिन ना। मीन्स जब उठा था सो के, मीन्स शाम से ये ना बस ट्रेन से कह रहा था उतर उतरो उतरो। ये है ना घर हड़बड़ा गया था। इतना दिन एक जगह बैठना, ना खेलना ना कूदना, तो थोड़ा लगता है। तो देखिए मैं अभी आप लोग ट्रेन में जाकर दिखा दूँ ट्रेन खाली है कितनी। कि पूरी, ये तो पूरी खाली थी। हम लोग ने जब चढ़ा था कोई नहीं था उसमें। तो फिर हम लोग जब अहमदाबाद में आए तो थोड़ी सीट भरी थी और रात में लगभग पूरी भर गई थी। लेकिन मिडिल बर्थ जितना भी था वो सारे खाली थे, कि वहाँ बुकिंग नहीं हो रहे थे। तो आज हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर लगभग रात में 11 बज जाएंगे। पूरा 2 दिन का हमारा ट्रैवल हो जाता है। अभी हम यहाँ से जाएंगे जबलपुर। जबलपुर से हमारी दूसरी ट्रेन रहती है 1 घंटे बाद। वो ट्रेन पकड़ के हम लोग पहुँच जाएंगे घर। और घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा है। इतने टाइम बाद घर जाओ तो सबसे मिलने की खुशी। और फिर होता है थोड़ा, एक जगह रहते रहते नए जगह जाओ, जहाँ अपने लोग रहते हैं वहाँ तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। मेरी दीदी, जीजा जी, मेरी बेटियाँ सब लोग हैं वहाँ पे। मेरा भाई भी आया हुआ है अभी। उससे तो मैं बहुत टाइम बाद मिल पाती हूँ क्योंकि मैं अपने भाई से ना लगभग हर बार 2 साल 2.5 साल ऐसे हो जाता है तो मिलने। जब वो आता है तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो वो नहीं आ पाता। इस टाइम ऐसा मौका मिला है कि हम मिल पाएंगे। देखिए अब हम भोपाल से भी चल चुके हैं और लगभग 1:30 बजे तक पहुंचेंगे जबलपुर। जबलपुर के बाद हम वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर पहुंच जाएंगे अपने घर। फ्रेंड, अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल अभी न्यू है, आई नो। मेरा मीन्स सबकी तरह नहीं होगा ब्लॉगिंग, पर मैं धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। ये तो ट्रैवल का ब्लॉग था। और अभी मैं जाऊँगी अपने ससुराल में जाने के बाद। और उससे ही बताऊँ, वहाँ जाने के बाद मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी वो चीज़ में, ये देख कर के। मैं सोची किसी तरह सही हो जाए, ना करना पड़े। और देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। ये है मेरा रूम और ये मेरे सामान। ये है मेरा रूम। मैं आप लोग अपना रूम बाद में ज़रूर दिखाऊंगी। ये हमारे बैग ऐसे रखे हैं क्योंकि आने के बाद हम बस फ्रेश हो रहे थे, खाना खा के सोना था। ये अगले दिन मॉर्निंग की वो है। मैं उठ करके थोड़े सामान सोची एडजस्ट कर दूँ क्योंकि बहुत परेशानी होती है। कोई भी सामान कुछ मिलता नहीं था, हमें कुछ भी लो तो हमें मिल नहीं रहा था। तो मैं सामान एडजस्ट करने लग जाती हूँ। और विवान सो रहे हैं। अब मैं ऐसे ही ड्रेस में, मीन्स नाइट गाउन में हूँ। अभी फिर मैं चेंज करके बाहर जाऊँगी। यहाँ आने के बाद पहला दिन हमारा बहुत 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 ही बुरा दिन बन गया। जितना खुशी से आए थे ना उतना ही दुख में बदल गया। बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन, अपने को जो दर्द होता है ना वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे को कुछ हो ना तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो वही बोल रही थी, बस बहुत बुरा दिन देखना पड़ा। वो एक दिन नहीं, हमें 2-3 दिन बहुत परेशानी हुई। कुछ भी मन नहीं करता था। फिर ऐसा लगता था कि कहाँ क्यों ऐसा हो गया। फिर मन में आता काश मैं यहाँ रहती ना तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और मेरी मम्मी जब पूछती थी तो मैं बता नहीं पाती थी सब ठीक है कि नहीं। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। हो गया जो भी हो, बस सब अच्छे से हो जाए यही बहुत होता है। तो फिर जैसे ही फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, पर अभी भी सोचती हूँ उस बारे में तो बहुत उसके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो हुआ ये था फ्रेंड।
आप लोग जानते हैं कि मतलब जब बेबी बॉय होते हैं उनके स्टार्टिंग से ही मालिश के टाइम मतलब हमें नहीं पता था कि क्या, आप लोग शायद समझे ना समझे, बस ये था कि हमें जो उनका प्राइवेट पार्ट होते हैं उसे खोलना होता है। तो मैं करती थी पर मुझे अच्छे से नहीं पता था क्या खोलना है कैसे खोलना है। मैं बस ऑयल लगा के ऐसे सुबह सुबह फूँक देती थी और जो भी ऐसा थोड़ा मोड़ा ऐसे करती रही। 1-1.5 साल हो गए, मैं यहाँ आई भी नहीं थी, ना किसी को दिखा पाई। जब मैं आई तो उसे बहुत परेशानी हो रही थी मैं सुसु करने में बाबू को, पेन से हमें लगने लगा था। तो हमें लगा इन्फेक्शन है। फिर हम लोग जब आए तो अगले दिन हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने सीधे कह दिया कि इसका मीन्स प्राइवेट पार्ट खुला ही नहीं है और बिल्कुल भी नहीं खुला है। आपको इसे मीन्स वहाँ लेकर जाइए हॉस्पिटल में ही, वो लोग खोलने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं खुलेगा तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुन के तो हमारे मतलब दिल एकदम बैठ से गया। फिर हम लोग वहाँ पे गए ही नहीं क्योंकि उन्होंने बोला हम थोड़े औजार लगाएंगे और फिर खोलने की कोशिश की। सोच के बहुत डर लगा था कि बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा। हम लोग गए नहीं, घर आ गए। फिर वो जो दाई लोग होती है ना वो आई थी तो वो उनको दिखाया तो देखते देखते बेचारे का मतलब उसे उन्होंने खोल दिया। बहुत रोया, बहुत दर्द हुआ था पर मेरा दिल नहीं माना। फिर मैं हॉस्पिटल ले गई तो उन्होंने देखा, फिर बोला ये तो खुल गया, थोड़ा बचा था, उन्होंने खोल दिया। पर मुझे बहुत अफसोस हुआ, काश मैं हॉस्पिटल में करा ली होती तो इसे इतना दर्द नहीं होता। क्योंकि उन्होंने कम से कम कोई दवा लगाया था जिससे वो सुन्न हो जाए। उसके बाद उन्होंने किया, यहाँ पे तो उसे होश में मीन्स किया है तो उसे कितनी परेशानी हुई होगी। ये दिन मैं भूल नहीं पाती हूँ। मेरा बच्चा इतना परेशान है ना, अभी भी वो मतलब कोई भी शरीर में कहीं कट लगता है तो थोड़ा परेशानी होती है। तो उससे भी मैंने बाथरूम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मत यही है, ससुराल आते मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब खुशी खुशी आए थे पर वो खुशी मतलब रही नहीं। घर पहुंचने के बाद हमें ऐसा लगने लगा था कि सुसु जब भी कर रहा तो बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा मीन्स करना ही नहीं चाहता था। फिर हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। तो ये दिन हमारे लिए बहुत भारी वाला दिन बन गया। तो ये बस ये सुबह का टाइम है, उसी दिन सुबह का। ये फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता बनाया, नाश्ता करके फिर नहा धो के हॉस्पिटल गए थे। तो उस दिन मॉर्निंग की क्लिप है, मैं उठ करके कपड़े लगा रही थी, मैं थोड़े एडजस्ट कर रही थी ताकि कोई सामान खोजो तो मिल जाए आराम से। नहीं तो पूरी ट्रॉली पूरे बैग ऐसे भरे थे, कुछ मिलता नहीं था। कहीं आओ जाओ ना तो हमारा काम और भी बढ़ जाता है, यहाँ आओ तो भी बढ़ता है, यहाँ से घर जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये दिन फिर रात की क्लिप है। फिर हम लोग हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने शाम के टाइम रोटी बनाने आई थी तो ये मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहीं नई जगह जाओ ना तो थोड़ी परेशानी होती है। और ये मेरे बाल का हाल आप देख सकते हैं, मैंने सुबह बाल धोया था लेकिन अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ऑयल लगाने का, नहीं मिल पा रहा है। ये बाबू ये तो डरा हुआ है ना, इसके साथ मैं जो भी हुआ है तो ये मेरे से छोड़ नहीं रहा था, मैं बना नहीं पा रही थी। तो थोड़ा इधर अब मेरे को अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। मुझे देख सकते मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुबह से बाल ऐसे ही है ना, अभी तक मैंने ऑयल तक नहीं लगा पाया। और ये मेरे यहाँ का किचन, मैं आप लोग पूरा होम टूर दिखाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। आई होप आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।